एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन रूट्स। आज हम आपके लिए 10th क्लास का टॉपिक आवर एनवायरनमेंट डिस्कस करने वाले हैं। आवर एनवायरनमेंट आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट जो हमारे सराउंड से मतलब सब कुछ, जो भी एवरीथिंग, जो भी इस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसको क्या बोलोगे? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आपके पास क्या क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कहाँ पे जाते हो? कहीं घूमने के लिए जाते हो, न्यू जगह पे आते ही आपके पेरेंट्स और आपके दोस्त क्या पूछते हैं? वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। मीन्स ये आपका रिलेटेड है नॉन लिविंग और लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आपकी क्या आ जाए? बोथ कंपोनेंट वो आपका होगा अवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स आपका वातावरण कैसा था। मीन्स नॉन लिविंग और लिविंग बीइंग जब दोनों कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स एक साथ रहते किसी वन एरिया में, उसको आप लोग क्या बोलते हो? अवर एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इसी रूम में एनवायरनमेंट ले लेते हैं। आपके पास क्या है? ये बोर्ड, ये क्या है? नॉन लिविंग। और सामने मैं खड़ी हूँ, वो क्या है? लिविंग। और आप लोग क्या हो? लिविंग। ये मार्कर आपका क्या है? नॉन लिविंग। मीन्स ये नॉन लिविंग भी मेरे साथ है और लिविंग भी मैं इनके साथ हूं, तो ये आपका क्या होगा? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है आपका? नॉन लिविंग और लिविंग बोथ, दोनों कंपोनेंट का आपके पास इंटरेक्ट मीन्स सहभागिता, वो आपकी क्या होगी? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट। अब आपके पास नेक्स्ट लिविंग। लिविंग को हम नेक्स्ट 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट प्रोड्यूसर्स, सेकंड कंज्यूमर्स, थर्ड इज डीकंपोजर्स। थर्ड इज डीकंपोजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं, उनको क्या बोलोगे आप लोग? प्रोड्यूसर्स। फॉर एग्जाम्पल्स प्लांट्स। अब ये सोचते हो कि प्लांट्स कैसे अपना भोजन बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और आपकी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फिर क्या बनाते हैं? आपका फूड। नेक्स्ट आपके पास ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन तो कलर से पता चलता है, नीली और हरी। अब एल्गी क्या होती है? एल्गी आपने पोन्स देखे हैं, पोन्स के ऊपर वाटर, वाटर के ऊपर जो आपकी ब्लू ग्रीन कलर की होती है उसको क्या बोलते हो? एल्गे। और हिंदी में इसको बोलते हो काई। क्या बोलते हो? काई। आप जब कभी भी देखते हो पोन्स में वाटर के ऊपर आपको क्या मिलती है? ब्लू ग्रीन कलर की जो परत सी मिलती है उसको आप क्या बोलते हो? ब्लू ग्रीन एल्गे मीन्स काई। अब प्रोड्यूसर्स का एक और नेम आपके पास ऑटोट्रोप्स। ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ, ट्रोप्स का मीनिंग होता है न्यूट्रिशियन। मीन्स जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं उसको आप क्या बोलोगे? प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट आपके पास कंज्यूमर्स। कोई भी अगर बात होती है कंज्यूम किया मीन्स उसने गेन कर लिया, खा लिया। नेम से ही पता चलता है इसका अनदर नेम है आपके पास हेटेरोट्रोप्स। ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, जो खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं उनको आप लोग क्या बोलोगे? कंज्यूमर्स। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, लायन, काऊ, कैट, डॉग, ये आपके सभी क्या है? कंज्यूमर्स। क्योंकि ये खुद तो अपना खाना नहीं बना सकते ना, कौन देता है? हम देते हैं इनके लिए। तो मीन्स किस पे डिपेंड रहते हैं? अदर्स पे, हम लोगों पे, ह्यूमन बीइंग पे ये डिपेंड रहते हैं, तो इनको आप लोग क्या बोलते हो? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का दूसरा नेम आपके पास है हेटेरोट्रोप्स। हेटेरोट्रोप्स क्या होते हैं? हेटेरो मीन्स अदर, ट्रोप्स मीन न्यूट्रिशियन। मीन्स जो खाने के लिए, फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं वो आपके होते हैं कंज्यूमर्स। एग्जांपल लायन, काऊ, डॉग एक्सेट्रा। नेक्स्ट कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के नेक्स्ट यहाँ पे कितने? 3 टाइप्स। नेक्स्ट 3 कैटेगरीज है जो कि कंज्यूमर को डिफाइन करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? ईट ओनली प्लांट्स, जो क्या खाते हैं? ओनली प्लांट्स, केवल घास फूस खाते हैं, उसको आप लोग क्या बोलते हो? हर्बीवोर।
एग्जाम्पल आपके पास काऊ, डियर। नेक्स्ट आपके पास कार्निवोर। कार्निवोर आपके पास क्या होता है? ईट ओनली एनिमल्स। जो एनिमल्स को खाते मीन्स मांस खाते हैं, उसको आप लोग क्या बोलोगे? कार्निवोर्स मीन्स मांसाहारी। और ये आपका क्या हुआ? हर्बीवोर्स, शाकाहारी। ईट ओनली एनिमल्स। एग्जाम्पल्स आपके पास लोयन। लोयन किसको खाता है? जो फॉरेस्ट में डियर होती है, काऊ होती है, सभी को खा जाता है ना, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं? जंगल में राजा, शेर, सभी एनिमल्स का क्या होता है? ये किंग होता है लोयन। क्यों? क्योंकि सभी को खा जाता है, ज्यादा ताकतवर होता है। नेक्स्ट आपके पास स्नेक। स्नेक मीन्स सांप। सांप आपने देखा होगा क्या खाता है? ओनली इंसेक्ट मीन्स कार्निवोर्स। ये ओनली क्या खाता है? मांस खाता है। नेक्स्ट आपके पास ओमनिवोर्स, जो आपके खाते हैं बोथ, ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो क्या खाते हैं? एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। वो आपके पास क्या होंगे? ओमनिवोर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए सबसे बड़ा तो हम लोग क्या ले लेते हैं? ह्यूमन। ह्यूमन इंसान, हम भी एक इंसान, आप देख रहे हो वीडियो, आप भी इंसान हो। हम क्या है? ओमनिवोर। क्यों? हम वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। देखो, हम घर पे सब्जी रोटियां भी खा लेते हैं और कभी क्या चिकन तंदूरी ये भी खा लेते हैं। इट मीन्स हम क्या खाते हैं? प्लांट भी खाते हैं और प्लस एनिमल, जो दोनों खाते हैं वो आपके पास क्या होता है? ओमनिवोर्स। एग्जाम्पल ह्यूमन, इंसान, आदमी। ये तो है, वेजिटेरियन भी होता है और नॉन वेजिटेरियन भी होता है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास डॉग। डॉग भी आपके पास क्या है? ओमनिवोर्स। और आपके पास क्या है? कैट। कैट भी आपके पास क्या है? ओमनिवोर्स। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं डीकंपोजर्स। आपके पास डीकंपोजर्स क्या होते हैं? डीकंपोजर्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो डेड प्लांट को क्या करते हैं? खाते हैं। अपने पास डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म हु फीड ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल्स। जो आप लोगों के डेड प्लांट, डेड एनिमल, जैसे हम देखते हैं एनिमल्स, डॉग, कैट, बुफेलो, ये मर जाते हैं। जब इनकी डेथ हो जाती है तो क्या ऐसे तो नहीं एनवायरनमेंट में हम वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ अगर ये होता है, गड्ढे में गड्ढा खोद के उनको क्या उसमें दबा करके आ जाते हैं। तो वहां पे आपका क्या करते हैं? कुछ बैक्टीरिया, फंगस एंड वर्म्स आपके क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इनको क्या करते हैं? फीड करते हैं, खा जाते हैं। उनको आप लोग बोलते हो डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स का यूज क्या होता है? क्लीन अप एनवायरनमेंट बाय डीकंपोजिंग डेड ऑर्गेनिज्म। मीन्स ये कैसे क्लीन करता है एनवायरनमेंट को? अब लेट टेक एग्जांपल, हम देखते हैं कोई आपके पास क्या है? कैट मर गई, ठीक है? अब वो मर गई, अगर हम लोग एनवायरनमेंट में सीधा छोड़ देते हैं, ठीक है? अगर ये हमारे पास डीकंपोजर्स ना होते, डीकंपोजर्स ना होते तो उसको कोई खाता ही नहीं। अगर नहीं खाता तो एनवायरनमेंट में पड़े पड़े वो क्या हो जाती? सड़ जाती, और फिर उसकी क्या आती? स्मेल आती। और ऐसे करके हमारी जो अर्थ कंप्लीट, जो ये आपके कोई भी डेड प्लांट है या फिर आपकी डेड कोई भी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी या फिर आपकी एनिमल्स बॉडी, दोनों बॉडी को अगर कोई डिकम्पोज ना करता तो एनवायरनमेंट में क्या हो जाती? ज्यादा स्मेल, मीन्स ज्यादा डिजीज क्रिएट हो जाती। तो ये क्या करते? क्लीन अप करते हैं एनवायरनमेंट को। अगर आपके पास कोई डॉग है या फिर कैट है जिसकी डेथ हो गई, अगर वो बाहर पड़ा रहता है तो वो क्या करते हैं? इनको खा जाते हैं, धीरे 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 खा के क्या कर देते हैं? बिल्कुल ऐसे मिट्टी, लास्ट में सोइल बना देते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है? उससे एनवायरनमेंट क्लीन, बिल्कुल साफ हो जाता है। अब नेक्स्ट, दे ब्रेक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू डेड ऑर्गेनिज्म इनटू न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट अपने पास ही क्या रहता है? कोई भी बॉडी है आपके पास, बॉडी में क्या होती है? आपके पास हड्डियां होती है। हड्डियां क्या होती है? बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है। जो आपकी कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी की ह्यूमन है या फिर आपके पास कैट, काऊ, एनिमल कोई भी है, उसकी बॉडी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स, इतनी बड़ी बॉडी होती है। बट ये क्या करते हैं? धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप खाते हैं और फिर क्या लास्ट में बिल्कुल सॉइल में मिला देते हैं। अब टेक एग्जांपल, जैसे हम लोग
खाना खाते घर में बिल्कुल पहले इतनी बाइट लेते हैं, एक साथ तो ऐसे नहीं हमने इतनी बड़ी रोटी ली और एक साथ खा गए, नो। क्या करते हो, बाइट वाइज खाते हो। मीन स्टार्टिंग में यहाँ से खाना शुरू किया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। सिमिलर डिकम्पोजर्स भी क्या करते हैं आपके साथ, यही करते हैं। जो आपकी डेड बॉडी होती है एनिमल्स की, उसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे स्लो स्लो खाते हैं। दीज न्यूट्रिशन मिक्स विद सोइल, और लास्ट में क्या कर देते हैं, उसको सोइल में मिक्स कर देते हैं, जिससे मेकिंग सोइल मोर फर्टिलाइज। जो आपकी सोइल होती है ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, मीन्स उसमें फर्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है। हम लोग देखते हैं जैसे हमारा काउ डक होता है, ठीक है ना, जो हमारा बुफेलो का, काऊ का, मीन्स कोई भी एनिमल्स का क्या होता है, आपके पास गोबर होता है। डक मीन्स गोबर। वो गोबर से हम क्या बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं देसी खाद। वो किस लिए, ताकि जो हमारी सोइल है उसकी फर्टिलिटी को क्या बना दे, ज़्यादा बना दे, न कि आर्टिफिशियल का कम यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन में। ज़्यादा से ज़्यादा किसका करते हैं, जो हमारे पास सिंपल देसी मेथड होते हैं उन्हीं का यूज करते हैं। तो आपके पास ये सोइल मिट्टी में मिला के उसकी फर्टिलिटी को क्या कर देता, हाई कर देता। नेक्स्ट आपके पास इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। मीन्स आपका जो आपके पास क्या होते हैं, कम्युनिटी होती है, अलग अलग समुदाय होते हैं। कोई फॉरेस्ट में रहता है तो कोई विलेज में रहता है, कोई सिटी में रहता है, ठीक है ना, अलग अलग सिस्टम। इकोसिस्टम के आपके पास कितने टाइप हैं, 2 टाइप्स। फर्दर आपके पास क्या 2 टाइप्स, वन इज नेचुरल एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में क्या डिफरेंस है, नेचुरल मीन्स जो हमको किससे मिले, नेचर से मिले, वो आपके पास क्या होंगे, नेचुरल। और जो आर्टिफिशियल, जो हमने बनाए हैं खुद से, ह्यूमन ने बनाए हैं, वो आपके पास क्या होंगे, आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपके पास क्या क्या होता है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आपका क्या होता है, नेचुरल, नेचर ने दिया है। रिवर्स, ये आपके क्या होते हैं, लेक्स, नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल में आपका होता है गार्डन। गार्डन कौन बनाता है, हम मिलके बनाते हैं ना गार्डन। और आपके पास क्रॉप फील्ड, ये आपके पास होता है आर्टिफिशियल सिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में अब देखो, फॉरेस्ट में कौन रहता है, लायन, डियर, ये रहते हैं ना, ऑलमोस्ट एलिफेंट। और आर्टिफिशियल जो हमने बनाया, अपने लिए बनाया, उसमें कौन रहता है, ह्यूमन बीइंग। हमने अपने इस टॉपिक में क्या क्या कवर किया, आवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट आपका जिसमें लिविंग नॉन लिविंग बोथ कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मिलकर रहते हैं एक प्लेस पे, एक एरिया में, उसको आप लोग बोलते हो एनवायरनमेंट मीन वातावरण। अब आपके पास नेक्स्ट हमने किया लिविंग। लिविंग की कितने टाइप, 3, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।